करण, प्रीता कहाँ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रीता कहाँ है? माहिरा, माहिरा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रीता कहाँ है? माहिरा, क्या हो गया बेटा? पुत्र चुप क्यों है? बोल ना कुछ। मॉम, वो प्रीता को मैं होटल छोड़ाया। प्रीता को होटल में क्यों छोड़ के आया? मॉम, वो एक्चुअली कल रात होटल में माहिरा को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। मैं वहां पहुंच गया और मैंने इसे बचाया। इसे थोड़े हाथ में चोट लग गई थी तो इसे अपने रूम में ले गया। प्रीता एक्चुअली रूम में थी नहीं, वो बाहर थी और मैं उसका वेट कर रहा था। थोड़ी ड्रिंक कर ली मैंने और पता नहीं चला कब नशे में आ गया। और मॉम, एक्चुअली वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं और माहिरा एक साथ एक बेड पर। करण, करण, प्रीता, I'm really sorry। नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचो, मुझे सब पता है। प्लीज सॉरी मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। करण, एक्चुअली गलती मेरी है। मैं नशे में था और मुझे पता नहीं चला कि ये सब कैसे और कब हो गया। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं प्रीता, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा हक माहिरा को दे दिया। जो हक एक पत्नी का होता है वो मैंने माहिरा को दे दिया। अब एक ही रास्ता है हमारे सामने। तुम अपने घर चले जाओ। मुझे माहिरा से शादी करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अपने दिमाग में भी ऐसी बातें मत लाओ। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी बात सुनो ना, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ऐसा मत सोचो। प्रीता, अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा दोगी ना कि शायद माहिरा ने करण की ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा जिससे करण नशे में आ गया। और जो कुछ भी हुआ माहिरा ये चाहती थी, उसने ही करण से करवाया, राइट? हाँ, यही बोल रही हूँ। तुम्हारी गलती है। तुमने और शैलेन ने मिलकर ये सब प्लान किया, क्योंकि तुम दोनों नहीं चाहते कि करण और मैं साथ में रहें। मेरी शादी तोड़वाना चाहती हो, करण को मुझसे दूर करना चाहती हो। हमेशा से यही चाहती हो। इस लड़की ने करण को कोई नशीली दवाई पिला दी, जिसके बाद करण अपने होश में नहीं रहा और फिर इसके करीब आने की कोशिश करी। करण की कोई गलती नहीं है। उसे कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ इन दोनों लड़कियों का किया धरा है। नहीं, इनकी प्लानिंग है, इनकी गलती है। नहीं प्रीता, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी हुआ, जो भी किया है, करण ने किया है। तुम दोनों गए थे ना अपने हनीमून पे, फिर करण क्यों मेरे पास आया? क्योंकि प्रीता उसके दिल में मैं थी, इसलिए। क्या बोल रही हो कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के करा है? जब वहां पर ऐसी सिचुएशन बन रही थी, आई मीन मैंने सबको फोन किया था।
मैंने आप तीनों को फ़ोन किया था। मुझे लगा कि शायद आप बात करेंगे या फ़ोन पे आप लोगों की बात मान के करण कुछ समझ जाए, पर किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं कैसे गलत हो गई अब। मायरा सही कह रही है और सबको पता है उसकी कोई गलती नहीं है। उसने करण को रोकने की कोशिश की थी। और प्रीता तुम्हें पता नहीं है, माहिरा ने सबके सामने कहा था कि वो करण से प्यार करती है और करण तो उससे शादी करने जा रहा था। तुम्हारी वजह से इन दोनों की शादी रुक गई। अरे आपको पता है ना, हम सब जेल जाने वाले थे, माहिरा ने हमें बचाया। और ये प्रीता, इसने हमारे घर पर लीगल नोटिस भेजा। इसकी वजह से पापा जी की आज ये हालत है। बंद करो झूठ बोलना शर्लिन, कितना झूठ बोलोगी? महेश पापा की आज जो हालत है वो किसकी वजह से तुम अच्छे से जानती हो। और मैंने करण तुमसे कोई धोखे से शादी नहीं की। हाँ करण, मैंने तुमसे घूंघट की आड़ में शादी की थी, लेकिन तुम्हें धोखा देने की इंटेंशन से नहीं, इस परिवार को धोखे से बचाने के लिए। अगर उस रात मैं तुमसे शादी नहीं करती तो शर्लिन और मायरा महेश पापा को मार देते। और ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों इस तरह की घटिया प्लानिंग कर रही हैं। कई बार महेश पापा को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी। होली वाले दिन मैंने खुद देखा, माहिरा ने महेश पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया, अपने हाथों से धक्का दिया। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया कर। ये सब इन दोनों की प्लानिंग है। तुम इन दोनों के चक्कर में मत आओ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो बिल्कुल गिल्टी फील मत करना। ये सब मायरा की गलती है। और ना ही मैंने कोई लीगल नोटिस भिजवाया था। ये मेरा परिवार है, मेरे पति का परिवार है। मैं यहाँ लीगल नोटिस क्यों भिजवाऊंगी? मैं अपने ही परिवार को परेशान क्यों करूंगी? तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं है प्रीता। ये बेचारी बनने का नाटक अब बंद कर दो प्लीज। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। अभी सबसे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ से निकल जाओ? ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, मेरा ससुराल है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई जाएगा तो तुम जाओगी। You don't belong here। कौन सी गलतफहमी में हो प्रीता? क्यों निकलूंगी मैं इस घर से? क्या बातें कर रही हो? बस रस्में निभा ली, बन गई तुम पत्नी। और जो हमारे बीच हुआ, करण ने असली पत्नी का हक ना मुझे दिया। उस हिसाब से मैं इस घर की बहू हूं, तो मुझे मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर वापस चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। करण, पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे, फिर उसके बाद तुमने इससे शादी कर ली। हॉस्पिटल में मैं मर रही थी तरस खा के, इसलिए तुम यहाँ पर ले आए। लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी? किसको मुंह दिखाऊंगी मैं? मेरी आगे क्या लाइफ है करण? मुझे मेरा हक चाहिए करण। मैं तुमसे, इस परिवार से, सबसे अपना हक मांग रही हूँ। प्रीता, एक ही रास्ता हमारे सामने। तुम अपने घर चली जाओ। मुझे माहिरा से शादी करनी होगी। हाय, मेरे कान तरस गए हैं करण के मुंह से ये सुनने के लिए कि वो माहिरा से शादी करना चाहता है। अगर माहिरा और करण की आज सुहागरात हो गई तो वो सबके सामने खुद अपने मुंह से बोलेगा कि वो माहिरा से शादी करना चाहता है। सृष्टि, मैं सब समझ रही हूँ। ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। करण माहिरा में मुझे इमेजिन कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी बाहों में माहिरा नहीं प्रीता है। मैं जानती हूँ कि उसे ऐसा लग रहा है। इसे रोकना पड़ेगा, कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। सृष्टि, कुछ भी करो, इसे रोको।
रोकेंगे? कैसे रोकेंगे दी? हम सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। पुलिस तो आना दूर की बात है, वो हम उनकी हेल्प भी कैसे लें यार? दी एक आइडिया है सृष्टि। क्या? ये जो टैबलेट शालीन मुझे देकर गई है जिसमें वो वीडियो कॉल चल रहा है, उसने होटल का वाईफाई पकड़ लिया है, उसमें इंटरनेट है। अब हम इसके थ्रू वीडियो कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, किसी को कांटेक्ट